अच्छा, मद फ़र्ई के जो सेकंड सबब है वो सकून, और सकून की दो इकसाम है, सकून असली और सकून आर्जी। आज जो हम मद पढ़ेंगे वो है सकून आर्जी की वजह से। तो सकून आर्जी की वजह से जो मद होती है उसका नाम है मद आरिज। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। इसकी फर्दर टू इकसाम है। ठीक हो गया। फिर मद असली की वजह से जो मद होती है उसका नाम है मद लाजिम। मद लाजिम। अब ये इसके बारे में ये बात आपने याद रखनी है कि मद लाजिम की 5 इकसाम है। मद लाजिम की 5 इकसाम है। जो मद सकून असली की वजह से होती है उसको बोलते हैं मद लाजिम, और मद लाजिम की 5 इकसाम है। इन 5 इकसाम में से जो 3 इकसाम हैं, यानी मद लाजिम की जो 3 इकसाम हैं वो कुरानी हुरूफ में होती हैं, यानी हरूफ मुक़त्तात में वो 3 टाइप्स होती हैं मद की, मद लाजिम की। ठीक है, टोटल 5 है ना, तो 3 जो है कुरानी हुरूफ में होंगी। कुरानी हुरूफ से मुराद है जो हरूफ मुक़त्तात हैं, क़ाफ, नून, अलिफ, लाम, मीम। तो बाकी जो 2 मद्दें हैं वो होती हैं कुरानी कलिमात में। ये चीज़ आपने याद रखनी है। सकून असली की वजह से जो मद होती है उसका नाम है मद लाजिम, और मद लाजिम की टोटल 5 इकसाम है। और मद लाजिम की जो 5 इकसाम है उनमें से जो 3 इकसाम है वो कुरानी हुरूफ यानी हरूफ मुक़त्तात में होती हैं, और 5 जो सॉरी 2 इकसाम हैं वो कुरानी कलिमात में होती हैं। इसके अलावा मद लाजिम की जो मिकदार है वो 6 काउंट्स है, यानी तूल, इशबा। मद लाजिम की मिकदार है 6 काउंट। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? कोई सवाल है? जी क्लियर है। बाकी लोग भी बताएं। यस मैम क्लियर है। बता दें। ओके। मद सकून असली की वजह से जो मद होती है, सकून असली की वजह से जो मद होती है उसका नाम है मद लाजिम। ठीक है, मद लाजिम की 5 इकसाम है, टोटल 5 इकसाम है। उन 5 इकसाम में से जो 3 टाइप्स है मद लाजिम की वो हरूफ मुक़त्तात में होती हैं, और बाकी जो 2 हैं वो कुरानी कलिमात में होती हैं। मद लाजिम की मिकदार है 6 काउंट्स, यानी तूल या इशबा। अब आते हैं हम मद आरिद की तरफ। तो जो मद सकून आरजी की वजह से होती है उसको बोलते हैं मद आरिद। मद आरिज की 2 इकसाम हैं। व्हाट्सएप पे मैंने नोट्स शेयर किए हुए, आप देख लें खोल के। मैं टैग भी कर देती हूँ ताकि आपको ना अंदाज़ा हो। ये वाला हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। अच्छा जी, मद आरिज की 2 इकसाम है। पहली का नाम है मद आरिज वक्फी या मद आरिज लिस्सकून। मद आरिज वक्फी या मद आरिज लिस्सकून। और दूसरी का नाम है मद आरिज लीन वक्फी या मद आरिज लीन लिस्सकून। नाम थोड़े से मुश्किल हैं लेकिन इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। पहली जो है उसका नाम है मद आरिद वक्फी। मद आरिज वक्फी या मद आरिद लिस्सकून। और दूसरी का नाम है मद आरिज लीन वक्फी और मद आरिज लीन लिस्सकून। इसमें जो डिफरेंस है, बहुत आसान सा एक डिफरेंस ये है कि मद आरिज वक्फी में हरूफ मद आ रहे होंगे, हरूफ मद आ रहे होंगे, अली मदा व मदा या मदा। ठीक है, तो मद आरिज वक्फी में हरूफ मद आ रहे होंगे, जबकि मद आरिज लीन वक्फी में हरूफ लीन आ रहे होंगे। ठीक है, ये इनका एक मेन डिफरेंस है। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर आगे चलते हैं। हुरूफ लीन क्या होते हैं आप? अच्छा, हरूफ लीन क्या होते हैं? हरूफ जो लीन है वो 2 हैं, या लीन और वाव लीन। हरूफ लीन जो है वो 2 हैं, या लीन और वाव लीन। ये हरूफ नरमी से पढ़े जाते हैं, और जब भी या साकिन से पहले
ज़बर आएगी तो याय लीन होगा, और जब भी वाव साकिन से पहले ज़बर आएगा तो वाव लीन होगा। जैसे देखें, बा ज़बर वाव, बाऊ, बा ज़बर या, बा ज़बर या, बई। ठीक है, तो वाव साकिन माकबल ज़बर हो या साकिन माकबल ज़बर हो तो फिर हरूफ लीन बनते हैं। क्लियर है हरूफ लीन का कॉन्सेप्ट? जी ताहिरा, फिजा, रुकैया। आप लोग हमारे साथ हैं या नहीं? जी मैम समझ आ गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मद्दे आरिस वक्फी या मद्दे आरिस लिस सकून। तो इसमें जो बुनियादी चीज़ होती है वो हुरूफ मद होते हैं। तो इसकी शराइत क्या है मद्दे आरिस वक्फी की? कि कलिमा एक हो, कलिमे में हरूफ मद या खड़ी हरकत मौजूद हो। हरूफ मद में से कोई हर्फ होगा या खड़ी हरकत में से कोई हरकत होगी, और उसके बाद सकून आर्जी जज़म की सूरत में आ रहा होगा। सकून आर्जी जज़म की सूरत में आ रहा होगा। शराइत क्या है? कलमा एक हो, कलमे में हरूफ मद या खड़ी हरकत में से कोई हरकत मौजूद हो, और उसके बाद सकून आर्जी जज़म की सूरत में आ रहा हो। इसमें देखते हैं कि एग्जाम्पल जो है, मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन। अद्दीन पे जब हम वक्फ करते हैं तो क्या होगा? दीन की जो हरकत है वो हज़फ हो जाएगी। एक मिनट रुकें। मालिक यौमिद्दीन, जब हमने वक्फ किया तो दीन में जो नून की हरकत है वो हज़फ हो गई और नून साकिन हो गया। ठीक है, अब इस पे शराइत रखते हैं। अद्दीन कलिमा एक है, कलिमे में हुरूफ मद्दा में से याय मद्दा मौजूद है, और उसके बाद सकून आर्जी जज़म की सूरत में आ रहा है। तो यहाँ पे होगी मद्दे आरिस वक्फी या मद्दे आरिस लिस सकून। और आमतौर पे जहाँ पे हम आयत के आखिर में वक्फ कर रहे होते हैं तो अमूमन मद्दे आरिज़ी हो रही होती है। अगला देखें, अर्रहीम, अर्रहमान अर्रहीम। इसमें देखें, वक्फ की सूरत में मीम की जो हरकत है वो हज़फ होगी और मीम साकिन हो गया। अब शराइत रख के देखते हैं। कलिमा एक है, अर्रहीम कलिमा एक है, कलिमे में हरूफ मद्दा में से या मद्दा मौजूद है, या साकिन मा कबल कसरा, और मीम के ऊपर सकून आर्जी जज़म की सूरत में मौजूद है। तो मद हुई मद्दे आरिस वक्फी या मद्दे आरिस लिस सकून। जी अब मुझे बताइए, आपको क्लियर है? जल्दी जल्दी से बताएं, टाइम भी हो चुका है। अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। यस मैम क्लियर है। अच्छा, अब देखते हैं कि इसकी मिकदार क्या है। इसकी एप्लीकेशन हमने कर ली है और इसकी मिकदार देख लेते हैं। इसकी मिकदार है, ये मद आरिस की जो मिकदार है वो 3 मिकदारें हैं। कसर, तवस्सुत, तूल, यानी 2 4 6, दोनों की 2 4 6 है। लेकिन मद आरिस वक्फी की जो प्रेफर्ड मिकदार है वो 6 है। यानी इसको 2 भी खींच सकते हैं, 4 भी खींच सकते हैं, 6 भी खींच सकते हैं, लेकिन जो प्रेफर्ड मिकदार है, जो औला मिकदार है वो 6 है। और हम कायदे को पढ़ते हुए इसको 6 काउंट्स खींचेंगे। ठीक है, जो लीन है उसकी भी मिकदार 2 4 6 होगी, लेकिन उसकी प्रेफर्ड मिकदार जो है वो डिफरेंट होगी। जी अब कोई सवाल है तो पूछें। मैं आपको इसको बताती हूँ कि आपकी हमने इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे की है। अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। ताहिरा, फिजा और